हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन जिसमें बोला गया है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है इंडिया में कंज्यूमर के जो मूवमेंट थे यानी कि जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उनकी जो लड़ाइयां थी, उनके जो मूवमेंट थे वो किस तरीके से बढ़ते चले गए इंडिया के अंदर, इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है आपको इसको सीरियस रूप से, गंभीर रूप से आपको इसका पता करना है कि किस तरीके से इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट की प्रोग्रेस होते गई, ये किस तरीके से बढ़ता चला गया। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में ये देखा गया है कि 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो नेशनल कंज्यूमर्स डे है एक्चुअली ये कंज्यूमर्स के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है कि जो कंज्यूमर्स है उनके साथ चीट या फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ, कानून वगैरह पास किए हैं एंड उसी के कारण ये नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर को, क्योंकि 24 दिसंबर ये वही दिन है जब इंडिया के पार्लियामेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कानून है उसको इनेक्ट किया गया था यानी कि लागू किया गया था। और जब ये लागू किया था उस समय जो ईयर था वो था 1986। तो क्योंकि स्टूडेंट्स 24 दिसंबर 1986 को ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि कंज्यूमर को बचाने के लिए एक कानून पास किया गया था इंडिया के पार्लियामेंट में, इंडिया की सरकार ने, यही कारण है कि 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जहां पर कंज्यूमर के रिड्रेसल के लिए यानी कि कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव यानी कि स्पेशल, खास, विशेष रूप की कोड बनाई गई है जिसको कंज्यूमर कोड बोला जाता है, जहां पे कंज्यूमर की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, रिड्रेस किया जाता है। तो ये जो कंज्यूमर मूवमेंट था, ये जो कंज्यूमर की लड़ाई है वो इंडिया में धीरे धीरे बढ़ते चली गई, प्रोग्रेस करते गई। अब ये किस तरीके से प्रोग्रेस की इसको हम समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के फॉर्म में। यानी कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंज्यूमर के मूवमेंट के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं यानी कि संगठन होते हैं, टीम्स होती है जो कि कंज्यूमर्स को बचाने के लिए या उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन न हो इसको रोकने के लिए बनाई जाती है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं कंज्यूमर के साथ नुकसान ना हो, धोखाधड़ी ना हो, इसको रोकने के लिए। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कंज्यूमर मूवमेंट है ये बढ़ता चला गया तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइज ग्रुप थे ये भी बढ़ते चले गए और उनकी एक्टिविटीज भी बढ़ते चली गई, वो भी साथ ही साथ प्रोग्रेस करते चले गए। और अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, आज के हिसाब से बात करते हैं तो लगभग 700 कंज्यूमर्स ग्रुप से भी ज्यादा जो हैं ऐसे ग्रुप है जो कि इंडिया कंट्री में हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से लगभग 20 से 25 ही ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित रूप से बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और उनके काम की वजह से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। हालांकि ये जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है यानी कि कंज्यूमर को जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन की जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी कम्बरसम प्रोसेस है यानी कि थोड़ी सी कष्टकारी यानी कि प्रॉब्लम्स होती है कंज्यूमर्स को, थोड़ी हेवी प्रोसेस है। उसके साथ ही एक्सपेंसिव यानी कि थोड़ी महंगी प्रोसेस है, उसमें कंज्यूमर के पैसे चले जाते हैं थोड़े से ताकि उनको न्याय मिल सके। इसके साथ ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है यानी कि कंज्यूमर को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ताकि उसको न्याय मिल सके। और यहाँ तक के बहुत समय ये देखा गया कि कंज्यूमर को एक लॉयर की भी जरूरत पड़ सकती है, लॉयर यानी कि वकील की जरूरत पड़ती है ताकि उसको इस चीज के लिए न्याय मिल सके। यहाँ पे एक वर्ड आया है इंगेज। इंगेज करने का मतलब है काम पर लगाना। तो यहाँ पे कंज्यूमर को भी लॉयर को काम पे लगाना होता है ताकि उसको न्याय मिल सके, उसके साथ जस्टिस हो सके। तो इन सब केसेस के लिए कंज्यूमर को एक्चुअली फाइल करना पड़ता है यानी कि रिपोर्ट एंटर करनी पड़ती है, दाखिल करनी पड़ती है, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम की जरूरत पड़ती है। एंड उसके साथ ही जब ये केस चलते हैं तो उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, जो भी कोर्ट की कार्यवाही है, तो उस कोर्ट की कार्यवाही के लिए उनको कोर्ट अटेंड करना पड़ता है कंज्यूमर को, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लेती है ताकि कंज्यूमर को न्याय मिल सके, उसके साथ जस्टिस हो सके। और अगर किसी कंज्यूमर को किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट यानी कि खराब चीज के वजह से कोई इंजरी होती है, चोट लगती है या कोई नुकसान होता है तो उस केस में उस कंज्यूमर को, उस कस्टमर को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए यानी कि कितनी भरपाई या कितना मुआवजा, कितने पैसे मिलना चाहिए, इस इशू के लिए भी जो पहले से बने हुए कानून है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है।
कि कितने पैसे या कितनी भरपाई होगी उस कंज्यूमर के साथ। तो ये जो कोपरा का जो कानून था, कोपरा यानी कि वही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर को बचाने का जो कानून है, जब से वो लागू किया गया है उससे 25 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो भी इंडिया में जो कंज्यूमर्स है उनको जो जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए जो प्रोसेस चलाई जा रही है, उसके जरिए कंज्यूमर को अवेयर तो किया जा रहा है। जो कंज्यूमर को राइट्स यानी कि अधिकार मिले हुए हैं वो चीजें फैल तो रही है, लेकिन बहुत स्लो तरीके से फैल रही है। बहुत धीरे धीरे कंज्यूमर्स को ये बात पता चल रही है कि उनके पास क्या क्या अधिकार है, और कंज्यूमर कोर्ट्स भी है उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, ये लोगों को पता नहीं होता है। एंड ये कोपरा एक्ट को फैलाया जा रहा है धीरे धीरे कंज्यूमर्स के बीच में, जिससे कि कंज्यूमर्स जो हैं वो इस कंज्यूमर मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर पाए, हिस्सा ले पाए, ताकि उन कंज्यूमर्स को न्याय मिल सके। इसके अलावा बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा ये जो कोपरा का जो कानून है यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कानून है, जब से ये लागू किया गया है तो ये कानून जो है ये वर्कर को प्रोटेक्ट करता है, मजदूरों को, लेबर्स को प्रोटेक्ट करता है। स्पेशली अगर हम खास तौर पे बात करते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है, यानी कि ऐसे सेक्टर्स, ऐसे बिजनेसेस जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, या अनऑर्गेनाइज को ऐसे बोल सकते हैं जो कि सही तरीके से, सिस्टमेटिक वे से अरेंज्ड नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको बचाने के जो कानून जो लागू किए गए हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, वीक हैं। सिमिलरली मार्केट किस तरीके से वर्क करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, पर अक्सर ये देखा गया है कि उन नियम कानूनों को, रूल्स रेगुलेशंस को अक्सर फॉलो नहीं किया जाता है, माना नहीं जाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नेवरदलेस यानी कि फिर भी यहाँ पे अभी भी इस चीज की गुंजाइश रह जाती है, अभी भी एक मार्जिन रह जाती है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको अपने रोल यानी कि भूमिका, उनके क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या महत्व है, इस चीज को उनको महसूस करना होगा, उनको समझना होगा कि कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो तभी प्रोग्रेस कर पाएगा, तभी तरक्की कर पाएगा, तभी बढ़ पाएगा, तभी आगे जा पाएगा जब कंज्यूमर अपने रोल को, अपनी भूमिका को समझ पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ही सामने आना होगा, क्योंकि उन्हीं के साथ चीट हुआ है, और जब वो सामने आएंगे तभी उनको न्याय मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।